जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है कि IAS ऑफिसर के ट्रेनिंग के दौरान आर्मी अटैचमेंट भी दिया जाता है। आर्मी अटैचमेंट में क्या क्या चीज़ें सीखने मिलता है और क्या क्या चीज़ें वहां देखने को दिया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दूंगी। जानकारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यहाँ पर बता दूं कि एक IAS ऑफिसर की जब ट्रेनिंग हो रही होती है तो उसमें आर्मी अटैचमेंट भी होता है। आर्मी अटैचमेंट में बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं और महसूस भी कराया जाता है। दोस्तों, एक IAS ऑफिसर को जो आर्मी ऑफिसर कैसे फील करते हैं, किस टाइप से काम करते हैं, उनको कौन कौन सी परेशानियां झेलनी मिलती है, वो यहाँ पर महसूस करने मिलता है और वो सीख भी पाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेकर के बताती हूँ कि मान लीजिए कि कुछ IAS ऑफिसर की जो ग्रुप है, ट्रेनिंग के दौरान उनको अटैचमेंट दिया गया, आर्मी अटैचमेंट, और उनको चीन बॉर्डर तक पहुँचना है। तो यहाँ पर उनके साथ क्या होगा कि इनको भी जैसे एक आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, वो उनके अपने आर्मी का बस में होते हैं, वो वैसे जाते हैं, लंबा सफ़र करते हैं। चाहे 500-600 किलोमीटर दूर है तो वो कोई प्लेन से नहीं जाते हैं, वो जाते किससे हैं? अपनी बस से जाते हैं। उनकी अपनी चीज़ें होती है। वैसे ही IAS ऑफिसर्स को भी, मतलब ट्रेनी IAS ऑफिसर्स को भी जो बॉर्डर तक पहुंचाना होता है तो उसी बस के दौरान ही पहुंचाया जाता है, उसी बस के जरिए। भले ही उसमें 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, क्योंकि इस ज़रिए जब वहाँ तक पहुँचते हैं बॉर्डर तक, तो उसमें बीच में जो रास्ते की खराबी आती है, इससे लोगों को कितनी परेशानी होती, ऑफिसर्स को कितनी परेशानी होती है। आर्मी ऑफिसर्स को जो रास्ता 2 घंटे में तय कर सकते हैं, उसमें 4 घंटे लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ महसूस कराई जाती है। दोस्तों, यहाँ पर बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि बॉर्डर तक पहुँचना है तो सभी ट्रेनिंग ऑफिसर्स को क्या करना है कि कंटिन्यू तक वहाँ पहुँचाना है, कंटिन्यू चलते ही रहना है, कहीं रुकना नहीं, ऐसा नहीं है। बीच में कैंपस होता है, उस कैंपस में रुकना होता है। फिर उसके बाद ऐसे ही करके 3-4 कैंपस आते हैं, फिर वो अपने मेन एरिया तक पहुँचते हैं। और इसका देख रेख कौन करता है? इसका देख रेख मेन जो वहाँ के मेजर रैंक के ऑफिसर होते हैं, आर्मी में मेजर रैंक के ऑफिसर होते हैं, वो देखते हैं। और वो ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि उनके हर एक एक मूवमेंट को देखते रहते हैं। और वो ध्यान रखते हैं कि इनको क्या खाना पिलाना है और उसके बाद इनको क्या क्या चीज़ें सिखाना और महसूस कराना है। दोस्तों, जब सभी ट्रेनिंग ऑफिसर्स बॉर्डर तक पहुँच जाते हैं और मेन आर्मी कैंपस तक पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। सबसे पहले तो वहाँ का मौसम बाकी भारत के बाकी जगह के जो मौसम से वो बिल्कुल अलग होता है। तो लोग उसको महसूस करते, देखते कि भाई यहाँ कितना कठिन है, यहाँ जीना, यहाँ खड़े रहना। और हमारे ऑफिसर्स यहाँ पर डेली रहते हैं। हमारे सेना के जवान हैं जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए हमेशा लगे हुए रहते हैं। तो इस चीज़ को वहाँ पर महसूस कराया जाता है। फिर उसके बाद इनके लिए कोई अलग से कैंपस नहीं होता, बल्कि हाँ, जो कैंपस तैयार किया जाता है वो आर्मी वालों के साथ ही वो कैंपस तैयार किया जाता है। उन्हीं के साथ बैठ कर के खाना पीना होता है। वो देख पाते हैं कि हमारे आर्मी मैन किस टाइप से रहते हैं, क्या खाते हैं, और इस खाने से उनको मतलब क्यों खिलाया जाता है ऐसा खाना। ऐसा तो नहीं है कि मतलब बाकी जैसे कि नॉर्मल इंसान खाते वैसे ही खाते हैं, या फिर उससे ज़्यादा हेल्थी फूड खाते हैं। और वो हेल्थी फूड क्यों खिलाया जाता है? मौसम के अकॉर्डिंग खिलाया जाता है, या फिर यहाँ पर जिस हिसाब से मतलब बॉर्डर पे कब लड़ने जाना है, कब ज़रूरत पड़ जाए, सुरक्षा के लिए निकलना है, तो उन सारी चीज़ों को वहाँ पर समझाया जाता है। इसके बाद जो सिखाया जाता है कि वहाँ पर वेपन्स यूज़ करने को मिलता है, कि आप देखेंगे कि आर्मी मैन कौन कौन से वेपन्स है जो यूज़ करते हैं, तो वो आपको वो सारे वेपन्स यूज़ करना सिखाते हैं, वहाँ पर दिखाते भी, आप उनको यूज करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे राइफल्स हैं, बंदूक हैं, वो सब चीज़ें आपको आराम से यूज करने मिलेगा। इसके बाद आर्मी वालों के साथ गेम्स और स्पोर्ट्स भी होता है। फिर आप देखेंगी कि आर्मी वाले जो डिसिप्लिन में हैं वो सबसे पहले नंबर पे होते हैं। उनको डिसिप्लिन सबसे पहले सिखाया जाता है। तो एक ट्रेनी ऑफिसर्स को ये भी सिखाया जाता है कि आप देखें कि हमारे ऑफिसर्स जो हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो किस टाइप से डिसिप्लिन रहते हैं। तब जा कर के हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें जो सुरक्षा से संबंधित है वो सही चलती हैं। तो डिसिप्लिन की जो चीज़ें सिखानी होती हैं वो आर्मी अटैचमेंट में ये चीज़ें वहाँ इनको सीखने को मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर IAS ऑफिसर्स को मतलब जो ट्रेनिंग के दौरान एक और फ़ायदा हो जाता है कि यहाँ वो सब चीज़ें देखने को मिलता है जो हमारे भारत में आम नागरिकों को देखने नहीं मिलता है। और यहाँ पर जाने को मतलब कि अब बॉर्डर के पास पहुँचना ये आम नागरिकों के लिए नहीं होता है।
यहाँ पर जहाँ पे केवल सैनिक ही जा सकते हैं, तो IAS ऑफिसर्स को भी अटैचमेंट के दौरान वहाँ जाने मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। इसके बाद बता दूं कि ये आर्मी अटैचमेंट क्यों होता है। और आर्मी अटैचमेंट में जो सड़क में से आपको बस से लेके जाया गया, जहाँ ख़राब रास्ते भी थे, खाने पीने की जो कमियां थी वो भी महसूस कराई गई। आखिर क्यों कराया गया? वो इसलिए कि अगर आप मान लीजिए दिल्ली से पहुंचते हैं बॉर्डर तक, तो 500-600 किलोमीटर तक की दूरी है। अब नेपाल बॉर्डर या चीन बॉर्डर तक आपको पहुंचना है, तो वहां तक में अगर आप बस से जाएंगे तो इसी बीच आपको ख़राब सड़क मिलेंगी, पानी की व्यवस्था सही नहीं होगा, फिर उसके खाने की व्यवस्था सही नहीं होगा, अलग अलग मौसम होगा। तो इन सब चीज़ों में आपको क्या क्या सुधारना है जब एक IAS ऑफिसर बन जाएंगे। और IAS ऑफिसर्स में आपको अलग अलग पोस्ट मिलेंगी, तो उस पोस्ट में आपके पास बहुत सारे अधिकार होंगे। तो फिर इन अधिकारों को जो यूज करके आप डेवलपमेंट जो रिलेटेड काम है वो बहुत अच्छे से करें, जिससे आपको ये समझ पाएंगे कि जब हमारे आर्मी ऑफिसर्स को इतनी परेशानी हुई थी तो हर रोज़ कितनी परेशानी होती हैं। बहुत सारे काम को अगर हम सही कर दें तो हमारे आर्मी ऑफिसर्स को ये परेशानी नहीं होगी। तो यही कारण है कि आर्मी अटैचमेंट कराया जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आर्मी अटैचमेंट के बारे में जानकर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन भी मिला होगा और उसके बाद अच्छा भी लगा होगा कि जब आप IAS ऑफिसर बन जाएंगे और उसके बाद आपको भी आर्मी अटैचमेंट दिया जाएगा तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं ज़रूर कि वीडियो कैसी थी। और उसके बाद अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।